राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में थॉमस स्कॉट, काइटेक्स, बेला कासा इन सब का Q2 का नंबर देखने वाले हैं कि क्या इन लोग का ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। और साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग किस किस वर्टिकल में काम करते हैं। और अगर आप जाके देखोगे तो मैंने लास्ट क्वार्टर में भी इन लोग का पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रखा था। प्लीज़ आप जाके उसको भी वॉच करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में थॉमस स्कॉट का। अगर आप इनका देखोगे ना तो इनका मुझे थोड़ा सा बिजनेस मॉडल इनका यूनिक लगता है। और कंपनी ने पहली बार इस क्वार्टर में आके इन्होंने अपना कॉन कॉल किया, तो मुझे थोड़ा सा ये बात और भी अच्छा लगा कि कंपनी मतलब मान लो जो कॉन कॉल ही नहीं करती थी, वे एक बैग आके इस क्वार्टर में कॉन कॉल अपना पहली बार इसने अटेंड करवाया। तो अगर फिलहाल के लिए बात किया जाए ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका तो इनका टोटल ओवरऑल रेवेन्यू 95% B2C से आता है और 5% रेवेन्यू B2B से आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, कंपनी का 100 रुपये का सेल करती है तो 100 रुपये के सेलिंग में से इनका B2C सेगमेंट में है, जो कि डायरेक्ट इंड कस्टमर को ये लोग सेलिंग करते हैं थ्रू ई कॉमर्स, थ्रू एक तरीके से इनका क्विक कॉमर्स भी है और भी अलग अलग इनका वर्टिकल है। और साथ में अगर आप देखोगे इनका 5% बिजनेस B2B साइड से भी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ इनका कि ये लोग ज़्यादा वर्क कहाँ पे करते हैं, 1 सेकेंड, ये रहा। अगर आप इनका वर्टिकल देखोगे तो इन लोग का ज़्यादा फोकस ना मेन साइड में है, चाहे उनके ट्राउजर्स हो गए, चाहे जीन्स हो गए, चाहे शर्ट्स हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे लेडीज़ के ये सारे हैंडबैग वगैरह भी हैं तो उस साइड भी उन लोग का है। और साथ में आप यहाँ पे अगर देखोगे इनके टोटल 6 स्टोर भी हैं फिलहाल के लिए बेंगलोर में। ये लोग ना पूरा मान के चलिए ऑफलाइन भी ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन में मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी कहाँ कहाँ लिस्टेड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मिंत्रा है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जियो है। इन सब जगह पे अपना इन्होंने कपड़े का जो भी इनका कपड़ा है ये सब का लिस्टिंग करके रखा हुआ है। और इनका जो हैंडबैग है उसका भी लिस्टिंग करके रखा है। और साथ में ये लोग अपने स्टोर के थ्रू भी सेलिंग करते हैं, यानी कि कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन भी इनसे बाई कर सकता है और साथ में एक तरीके मान के चलिए ऑफलाइन भी बाई कर सकता है। दोनों मतलब कस्टमर के पास अवेलेबल है, उसको जहाँ से भी जाके देखना होगा वहाँ से भी बाई कर लेगा देख के। तो फिलहाल के लिए बात किया जाए इस क्वार्टर में क्या इनका ग्रोथ होना है, तो अगर हम लोग देखें ना इस क्वार्टर में इन लोग का 40% से टॉप लाइन ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह 67% से ग्रो हुआ है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, अगर मान लो किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा बॉटम लाइन ग्रोथ होता है ना, यानी कि प्रॉफिट ग्रो होता है, तो हम लोग उसको मान के चलिए ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। अगर मान लो वही कंपनी का 10% का टॉप लाइन ग्रो हुआ और प्रॉफिट ग्रो हुआ बस 5% से सपोज, तो फिर उस समय ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा और हम उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी का 10% से टॉप लाइन ग्रो हुआ और प्रॉफिट वगैरह 15% से ग्रो हुआ तो हम उस टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए ना इस कंपनी का इस क्वार्टर में 40% से टॉप लाइन ग्रो हुआ, साथ में 67% से प्रॉफिट ग्रो हुआ थॉमस स्कॉट के लिए, जो कि हम कह सकते हैं कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है काफ़ी अच्छे रेट पे। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें इनका लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1 में भी आप देखोगे तो इनका 97% सेल एक तरीके से ईयर ऑन ईयर लेवल पर ग्रो हुआ था इनके लास्ट क्वार्टर में भी। इनका अगर आप एक चीज़ और ध्यान दोगे ना, इनका जो ग्रोथ रेट बनता था ना पहले वे 60 से 90% के अराउंड होता था, लेकिन इस क्वार्टर में इनका आप अगर देखोगे तो 40% के अराउंड इनका टॉप लाइन ग्रो हुआ। और मैनेजमेंट से कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने इस बार को जो इनका कॉन कॉल हुआ था जो पहली बार, वहाँ पे पूछा कि आप क्या देखते हो आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों के लिए कुछ अपना गाइडेंस वगैरह दे दो टॉप लाइन के लिए, बॉटम लाइन के लिए। तो मैनेजमेंट अभी फिलहाल के लिए बोल रहा है हम कुछ अभी फिलहाल के लिए गाइडेंस नहीं देना चाहते हैं, बस हम ये कह सकते हैं जो हमारा इबिट्टा मार्जिन है वे डबल डिजिट में ही रहेगा, हम उसको मेंटेन रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी अपना कुछ फर्दर एज सच गाइडेंस नहीं दिया है कि क्या हमारा Q3 में ग्रोथ आएगा, क्या Q4 में ग्रोथ आएगा और क्या FY27 में ग्रोथ आएगा। तो अब हुए जानने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इनका नो डाउट बिजनेस वर्टिकल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, इनका 95% रेवेन्यू B2C से आता है, 5% B2B से आता है। 95% में भी एक तरीके से आप देखोगे तो इनका कई सारे वर्टिकल हैं, इन द सेंस कि ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है
ऑनलाइन में भी इनके पास मिंत्रा है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अजियो है, फिर साथ में ये लोग क्विक कॉमर्स में भी अपना लिस्टिंग कर रहे हैं साथ में। और उसके बाद इनका बेंगलोर में टोटल 6 दुकानें भी हैं जहाँ पे कस्टमर चाहे तो ऑफलाइन बाई कर ले वहाँ पे, और अगर कस्टमर को चाहिए ऑनलाइन बाई करने का तो ऑनलाइन भी बाई कर ले। अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ, इनका थोड़ा सा एक यूनिक बिजनेस मॉडल मुझे ये लगता है ना, कंपनी क्या करती है, कुछ बैच में अपना सामान वगैरह बनाएगी, जो भी शर्ट्स, ट्राउजर, बैग, हैंड बैग जो भी है उसको बनाएगी, फिर उसको आगे अपना ऑनलाइन पे पब्लिश करेगी, साथ में अपने स्टोर पे रखेगी। उस बैचेस में से सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होता है ना, क्या करती है कंपनी, उसी पर डबल डाउन करती है, यानी कि उसी को फिर से और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके फिर से उसको सप्लाई कर देती है ऑनलाइन, जो भी जहाँ पे लिस्टिंग हुआ है वहाँ पे अच्छे तरीके से, और उसको ऐड वगैरह चला के वहाँ पे और भी लिस्ट करती है, साथ में उसके बाद अपने स्टोर पे भी और उसको अवेलेबल करा देती है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा सेंस ये है, आप अगर देखोगे ना तो ये कंपनी थोड़ा यूनिक वे में काम कर रही है एज कम्पेयर टू द अदर्स में। तो वही है, इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल तो मुझे यूनिक लगा, बट वही है, इनका जो ग्रोथ रेट था ना वे 70 से 90% वाला था, और मैं उसी के अकॉर्डिंग ही देखूंगा भी। लेकिन इस क्वार्टर में इनका 40% से ग्रो हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40% ग्रोथ रेट खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ अगर कंपनी ने इस बार कुछ गाइडेंस दे दिया होता कि हाँ जो हमारा ग्रोथ रेट है हम उसको मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे आने वाले फर्दर क्वार्टर में। लेकिन ये है, अगर आप देखोगे जितने भी ये क्लॉथिंग वाले बिजनेस होते हैं ना, इन सब का H2 ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द H1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फेस्टिवल होता है, ज़्यादा यहाँ पे वेडिंग सीजन होता है, त्यौहार वगैरह ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द H1 से। तो अब वही है, अब हमको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बस यही इस कंपनी से थोड़ा सा नाराज़ हूँ, अगर कंपनी ने अपना कॉन में थोड़ा सा कुछ भी गाइडेंस दे दिया होता कि हाँ भाई मतलब हम 30-40% से ग्रो कर लेंगे, या फिर हम हमारा इस रेंज में रहने वाला है, कुछ अगर ऐसा हिंट दे देता ना तो थोड़ा और ईजी बन जाता किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए तो उनका ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं है, बस इबिट्टा मार्जिन को छोड़ के, इबिट्टा मार्जिन में भी उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नहीं बताया, बस ये बताया कि हमारा डबल डिजिट में इबिट्टा मार्जिन रहने वाला है। तो अब वे चीज़ है, आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को वैसे भी ट्रैक करना है, और कोई कंपनी गाइडेंस दे रही है नहीं दे रही है उससे हमको थोड़ा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आपका मेन काम ये है, आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको हर एक कंपनी को, हर एक, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको उसको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। उसका हर एक क्वार्टर में उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल हमेशा रीड आउट करना पड़ेगा, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। और उससे भी बड़ी बात होती है ना, आप हर एक कंपनी को मान के चलो आप पीयर टू पीयर कंपेयर करो। अगर किसी कंपनी को आप पीयर टू पीयर कंपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको और कुछ सेंस नहीं बन पाएगा कि उस बिजनेस में पर्टिकुलर चल क्या रहा है, किस साइड में बिजनेस जा रहा है, वहाँ का बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है। तो ये सब जानने के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, उसका टॉप लाइन ग्रोथ देखो, फिर उसको कंपेयर करो कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी किस रेट से ग्रो करती थी, फिर उसका बॉटम लाइन ग्रोथ देखो, फिर साथ में उसका कॉन कॉल पढ़ो जानने के लिए कि कंपनी क्या कुछ गाइडेंस दे रही है आने वाले फर्दर क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए। फिर आप उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करो, वहाँ पर देखो कि वे सब बिजनेस क्या बता रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, क्या वे लोग कुछ गाइडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए नंबर तो मतलब ठीक ठाक है, 40% से ग्रो हुआ टॉप लाइन, और साथ में बॉटम लाइन 67% से ग्रो हुआ, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो वहाँ पे 97% अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ था। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, बेला कासा का। तो अगर आप बेला कासा का देखोगे ना तो इनका पहले जो एनुअल कैपेसिटी था पर एनम का वे 1 करोड़ का ही था, लेकिन इस बार आप देखोगे तो इन्होंने टोटल अपना कैपेसिटी 2 करोड़ का कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ दिन पहले का पीपीटी है, या इनका Q2 के बाद अभी तक इनका कुछ पीपीटी वगैरह नहीं आया है, और ये कंपनी में कोई कॉन कॉल वगैरह कुछ नहीं करती है। अगर हम थोड़ा सा बात करना कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग एक तरीके से B2B वाली कंपनी है, जैसे थॉमस स्कॉट B2C में ज़्यादा थी ना, लेकिन ये लोग एक आप देखोगे ना यहाँ पे जूडियो को सप्लाई करते हैं, रिलायंस को, मिंत्रा को, वी मार्ट को, फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, लाइफ स्टाइल ट्रेंड, जूडियो ये सब होगा, पेंटालून हो गया, यहाँ पे अपना ये लोग कपड़ा वगैरह बना के इन लोग को सप्लाई करते हैं फर्दर। इनका एक और बिजनेस वर्टिकल है, ये है बेडशीट वगैरह। एक तरीके से एंड कस्टमर को बेड वगैरह अपने वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करते हैं, जो भी बेडशीट वगैरह होता है उसको। और साथ में अगर आप देखोगे यही कंपनी बेला कासा ही पहले थोड़ा मान के चलिए 40 से 60% के बीच में ग्रो करती थी, लेकिन आप देखोगे इस क्वार्टर में हार्डली 18% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह भी 40% के अराउंड ही ग्रोथ हुआ है। और जबकि इनका कैपेसिटी भी डबल हो चुका है, पहले इनका कैपेसिटी बस 1 करोड़ का था पर एनम, लेकिन वे कैपेसिटी आप देखोगे ना तो वे 2 करोड़ का हो चुका है।
और कंपनी बता भी रही थी ये जो हमने पूरा कैपेसिटी है इसको हम आने वाले सालों में बड़े आराम से उसका हम पीक यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेकिन फिलहाल के लिए तो इस क्वार्टर में कुछ उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला एज कम्पेयर टू द जो पहले कंपनी ग्रो करती थी 40%, 50%, 60%, उसके आसपास भी ग्रोथ नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। अगर आप देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से इसका टॉप लाइन ग्रोथ स्लो होता जा रहा है स्लोली। पहले यही कंपनी बेला कासाई 40, 50, 60% से ग्रो करती थी, लेकिन अब अगले क्वार्टर में भी जाके देखोगे तो आई थिंक 22-20% के अराउंड ही टॉप लाइन ग्रो हुआ था। और इस क्वार्टर में भी आप अगर देख रहे हो बेला कासा को तो 18% से टॉप लाइन ग्रो हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं हम लोग एज ए इन्वेस्टर हम लोग बाहर बैठे हैं, हमको नहीं पता बिजनेस में अंदर क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। यही बेला कासा 2 क्वार्टर पहले जो 40 से 60% के बीच में ग्रो करती थी, लेकिन इस बार से आप देखोगे तो मतलब 2 लास्ट क्वार्टर से 22% और 18% इसी के अराउंड ही अब ग्रोथ रह गया। तो उतना कुछ अब सेंस नहीं बनेगा जो ज़्यादा ये देखा होगा इस कंपनी को ग्रो करते हुए 40 से 60% के बीच में। अब ये बात अलग है कि थोड़ा हर जगह प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं, कभी यहाँ टैरिफ लग रहा है तो कभी वहाँ टैरिफ लग रहा है तो कहीं कभी यहाँ वॉर हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो नो डाउट हजार हैं। अब वही है जो इस समय स्टैंड आउट कर लेगा, अपने आप को और बेटर बना पाएगा, वही कंपनी आने वाले वही बिजनेस आने वाले सालों में भी आने वाले क्वार्टर में भी स्टैंड आउट करेगा। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में बेला कासा किस रेट से ग्रो करता है। मैं इसीलिए आप लोग को कहता हूं प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। आप कभी भी किसी भी कंपनी को बस एक क्वार्टर के ग्रोथ रेट को देख के आप उसको जज नहीं कर पाओगे। आप मान लो किसी एक कंपनी को बस आपने 1-2 क्वार्टर देख लिया कि भाई 40% ग्रोथ है, 50% ग्रोथ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप उसके अकॉर्डिंग बस आप देख के रह गए, ठीक है। और आने वाले क्वार्टर्स में आपने उस कंपनी को और उसके पीयर टू पीयर में कंपेयर नहीं किया और साथ में उस कंपनी को भी अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं किया और आपने उसको लास्ट फ्यू क्वार्टर के ग्रोथ रेट से कंपेयर नहीं किया, तो फिर वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि जो ग्रोथ इन्वेस्टर होता है ना, वे हमेशा हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करके उसके हिसाब से देखता है उस बिजनेस को। तो फिलहाल के लिए बेला कासा मैं अगर देखूं तो 40 से 60% का ग्रोथ इंजन था पहले, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से 22% का राउंड ग्रोथ है और इस क्वार्टर में भी 18% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ है। तो अब देखते हैं हम आने वाले क्वार्टर में क्या कंपनी जिस रेट से पहले ग्रो करती थी उसके आसपास भी जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो फिर अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, काइटेक्स का। अगर आप इनका देखोगे ना तो इनका कुछ बिजनेस में मर्जर्स वगैरह हो गए हैं। फिलहाल के लिए इनका ये बिजनेस वर्टिकल है, मतलब कि ये मर्जर होने के पहले का सिनारियो है, लेकिन कंपनी अब मर्जर कर रही है और ये जो इनका काइटेक्स अपैरल पार्क लिमिटेड है ये एक तरीके से पूरा फुल्ली 100% काइटेक्स में आ जाएगा। और वहाँ पे कैपेक्स वगैरह भी ये लोग कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पे 2 कैपेक्स एक तरीके से इन्होंने फेज वाइज में जो इनका कैपेक्स है उसको डिवाइड कर रखा है, फेज 1, फेज 2। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये पीपीटी बहुत पुराना है, मैं एक तरीके से आई थिंक ये अप्रैल का होगा। अभी तक कंपनी ने कोई कॉल नहीं किया, कोई भी मतलब नया पीपीटी वगैरह अपना कुछ भी लास्ट 2 क्वार्टर से नहीं दिया है किसी भी इन्वेस्टर वगैरह को, मतलब अपना अपडेट ही नहीं दिया है। इन द सेंस कहने का मतलब मेरा ये है। तो अगर आप देखोगे तो फिर फिलहाल जो कंपनी अपना कैपेक्स वगैरह कर रही है ना उसके हिसाब से यहाँ पे बता रही थी कि हमारा जो ये वाला पर्टिकुलर कैपेक्स है काइटेक्स अपैरल पार्क लिमिटेड में, वे उसका जब पूरा फुल जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना तो उसका फुल कैपेसिटी 5000 करोड़ के आसपास रहेगा। तो अब वही है, देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या होता है या नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग फिलहाल के लिए जो करंट क्वार्टर गया है Q2 हम वहाँ बात कर लेना तो 43% से रेवेन्यू डाउन हो गया। प्रॉफिट जो पहले था वह इस क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस हो गया। साथ में Q1 FY 26 में वहाँ पे भी 3% का बस हार्डली टॉप लाइन ग्रो हुआ था। और यही कंपनी काइटेक्स पहले 60 से 70% ग्रो करती थी, लेकिन अब आप देखोगे बिल्कुल अपोजिट है। मतलब लास्ट 2 क्वार्टर से बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है और इस क्वार्टर में तो मतलब 40% प्लस इन लोग का टॉप लाइन नीचे आ गया और जो कंपनी प्रॉफिट करती थी वे लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मेन कारण मुझे जो लगता है ना ये यही हुआ होगा यूएस के टैरिफ की वजह से, क्योंकि इनका जो मेनली जो ये लोग कपड़ा बना के देते हैं ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे वॉलमार्ट है, H&M है, अमेजन है, तो ये लोग बड़े बड़े नाम हैं। तो ये सब मोस्टली यूएस के मतलब यूएस में ही ऑपरेट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा रखा है उसी की वजह से इन लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा। और फिलहाल के लिए देखोगे तो भारत के ऊपर आई थिंक 50% के अराउंड टैरिफ है ओवरऑल। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इनका जो 43% रेवेन्यू इस बार डाउन हुआ है ना वही मेन कारण रहा होगा। और तो बहुत सारी जगह वॉर वगैरह भी हो रहा है,
तो इनका मेन वर्क यही है, ये लोग बना के कपड़े वगैरह उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, अदर कंपनीज वगैरह को सेलिंग करते हैं बाहर के देशों में। यानी इनका मेन रेवेन्यू सोर्स यही है कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इनका ज़्यादातर जो सामान कपड़े वगैरह है ना, इंडिया में उतना सेलिंग नहीं होता है जितना ये लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। वॉलमार्ट, H&M, अमेजन, आप खुद देख लो, यहाँ पे आपके खुद सामने है इनके जो कस्टमर्स वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे कस्टमर मोस्टली मान के चलिए यूएस में ही ऑपरेट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना लास्ट 2 क्वार्टर से, इसीलिए हुआ होगा। यूएस ने टैरिफ वगैरह लगा रखा है। और एक तरीके अब देखते हैं इन्होंने जो ये मर्जर वगैरह अनाउंस कर रखा था जो होने वाला है, अभी तक इसका भी कुछ अपडेट वगैरह नहीं मिला है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या पता कुछ अपडेट वगैरह कंपनी दे, और अगर सिनारियो वगैरह सही हो जाता है यूएस के साथ तो क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में बैक टू नॉर्मल कंपनी हो जाए, ग्रोथ वापस दिखाने लगे। मैं एक तरीके से आप देखोगे ना तो कंपनी मतलब 60 से 70% हर एक क्वार्टर में ग्रो करती थी एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन फिलहाल के लिए आप अगर देखोगे 43% से रेवेन्यू डाउन है। अब ये बैक टू नॉर्मल कब तक होगा मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। यही सेम सिनारियो है बेला कासा में। बेला कासा में कम से कम उसका माइनस में तो डी ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका भी आप देखोगे 40 से 60% का ग्रोथ होता था रेवेन्यू में, लेकिन फिलहाल के लिए उसका 18% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। यानी कि उसका भी ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है। और साथ में काइटेक्स का तो और भी बुरा हाल है। बुरा हाल इन द सेंस कि जो कंपनी 60% के अराउंड ग्रो करती थी उसका मतलब 43% से डी ग्रो हो गया। जो कंपनी प्रॉफिट करती थी वही कंपनी इस बार लॉस पोस्ट की है। अब ये कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा हमको भी नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर कंपनी को ट्रैक करो। अगर मान लो कोई भी बंदा होता बस 60-70% देखा होता पहले और उसी के हिसाब से अपना कोई भी डिसीजन ले लिया सपोज, ठीक है, और उसने आने वाले क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक नहीं किया, वे एकदम पूरा मतलब उसको उम्मीद है कि कंपनी हाँ जो रेट इससे परफॉर्म कर रही है उसी रेट से परफॉर्म करेगी, चाहे कोई भी कंपनी हो सकती है। तो ऐसा सोच के आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, कहने का मतलब मेरा ये है। तो प्लीज़ यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता है। कब किस बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगा, जो बिजनेस हमको आज अच्छा लग रहा है क्या पता कल सुबह उठते ही वह बिजनेस पूरा खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, क्रिएट हो जाए। आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, काइटेक्स, बेला कासा में क्या प्रॉब्लम हुआ, 40 से 60% ग्रोथ इंजन था, वे 18% पे आ गया। काइटेक्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, कंपनी 60 से 70% ग्रो करती थी, वे माइनस में डी ग्रो कर रही है और लास्ट क्वार्टर में भी हार्डली 3-4% का रेवेन्यू ग्रो हुआ था। तो फिर वही बात है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। आप ऐसे प्लीज आलसी मत बनो, मैं यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और एक तरीके से किसी कंपनी को डिफेंड भी मत करो इन द सेंस कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया अब तो एक तरीके मान के चलो इनका इस क्वार्टर में क्या पता एक बार हुआ हो, आने वाले क्वार्टर में फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो भाई आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, या मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाले। हम लोग प्रमोटर नहीं है, हम लोग बाहर से बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर देख के बिजनेस को जज कर रहे हैं। तो फिर जो कंपनी हर एक क्वार्टर में नंबर लाती है और जो कॉल करती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है, हम लोग उसी के बेस पे अपना जो भी होता है हम डिसीजन ले पाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं तो यही कहूँगा नंबर बहुत खराब है दोनों कंपनीज का, चाहे आप काइटेक्स देख लो चाहे बेला कासा देख लो। अब आने वाले क्वार्टर में ठीक होगा या फिर इससे भी और बुरा होगा हमको कैसे पता चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज आप लोग हर कंपनी को ट्रैक करो। बिना ट्रैक किए आप किसी भी बिजनेस को भी किसी भी कंपनी को नहीं जान पाओगे कि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ बनेगा क्या ग्रोथ नहीं बनेगा, और जो ग्रोथ कर रहा है कंपनी क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिलहाल के लिए ये जो मैंने 3 कंपनी के बारे में बात किया, काइटेक्स, बेला कासा, इनका ग्रोथ इंजन जो था 40-60% का राउंड था वे बिल्कुल खराब हो चुका है। अब आने वाले क्वार्टर में कब ग्रोथ आएगा कब ग्रोथ नहीं आएगा हमको भी नहीं पता। क्या पता आने वाले Q3 Q4 में आ जाए, क्या पता 2-3 साल तक ग्रोथ ही ना आए। ये वही बात है, हमको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको हर एक बिजनेस को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। और साथ में थॉमस स्कॉट का तो नो डाउट अच्छा नंबर है, लेकिन यही है कंपनी ने कुछ गाइडेंस नहीं दिया अपने कॉल में, तो हम लोग कुछ ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनका क्या आने वाले फर्दर्स में क्वार्टर में क्या उनका ग्रोथ रेट बनेगा। अब वही है, आप प्लीज हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, चाहे वे कंपनी कितना भी बड़ा हो, चाहे वे कंपनी कितना ही छोटा हो, चाहे वे कंपनी अपने कॉल में कितना ही बड़ा बात क्यों ना कर रहा हो। आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट और बन पाओगे और आपको और आइडिया लगेगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय योर सेल्फ रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो वैसे का एजुकेशनल पर्पज के लिए ही थे। राधे राधे।